नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। बीजेपी ने कसी कमर, महामंत्रियों को सौंपी गई ये अहम जिम्मेदारी। एक तरफ पिछले लंबे समय से कोरोना का प्रकोप चल रहा है और वहीं उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही विधानसभा चुनाव आने को है। विधानसभा चुनाव में करीब 9 महीने का समय बचा है और कोरोना के प्रकोप के चलते बीजेपी के लिए भी मुश्किल ही समय चल रहा था। इसके चलते अभी तक पार्टी जमीनी स्तर पर उतरने में नाकाम थी और काफी परेशानियां भी थी, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। कोरोना काल को ही एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाते हुए अब पार्टी ने जमीनी स्तर पर उतरने की तैयारी कर ली है। पार्टी संगठन ने अब सेवा संगठन कार्यक्रम के माध्यम से 5 प्रोग्राम तय किए हैं। 5 कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पार्टी महामंत्रियों को दी गई है। खास बात यह है कि इन महामंत्रियों के साथ एक प्रदेश मंत्री भी लगाए गए हैं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए और मजबूत होगा बीजेपी का सोशल मीडिया और आईटी सेल। इन 17 जिलों में बन रही टीमें। आगामी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने काशी क्षेत्र के 17 जिलों में सोशल मीडिया और आईटी टीम बनाने का फैसला किया है। पार्टी नेताओं ने बताया कि ये टीमें 1 महीने में काम शुरू कर देंगी। इन जिलों में सभी इलाकों को कवर करने के लिए एक सब आईटी और एक सोशल मीडिया टीमें होंगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि यूपी बीजेपी महासचिव सुनील बंसल के निर्देशों के बाद 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया था। काशी क्षेत्र के 17 जिलों में जहां सोशल मीडिया टीमें स्थापित की जाएंगी, उनमें वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही शामिल है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मुलाकात, राजभर के ट्वीट से चढ़ा सियासी पारा। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। शुक्रवार को योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बीच एनडीए के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनके ट्वीट के जरिए बीजेपी की डूबती नैया बताकर सियासी पारे को हाई कर दिया। प्रदूषण पर वार के लिए एक्शन में यूपी सरकार, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन के लिए जारी रखी जाएगी नजर। उत्तर प्रदेश के 7 बड़े शहरों में प्रदूषण खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। इस योजना में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी व मेरठ शहर शामिल किए गए हैं। इनमें वायु प्रदूषण पर 24 घंटे नजर रखने के लिए ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें हर समय रियल टाइम डाटा मिलेगा। मैनुअल स्टेशन की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदूषण व निगरानी व तत्काल कार्रवाई के लिए अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। यूपीपीएससी ने आयोग 14 भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान, जुलाई से होंगी शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। जुलाई 2021 से शुरू होकर अप्रैल 2022 तक 14 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि यह परीक्षाएं मार्च माह में आयोजित की जानी थी, किंतु मार्च माह में कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा। अब यह परीक्षाएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मिलेगी राहत, यूपी के ये इलाके बारिश से सराबोर, जाने कब आएगा मानसून। डॉक्टर्स भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बदलते मौसम में बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए जुकाम, खांसी या बुखार होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और बारिश में भीगने से बचें। एक हफ्ते पहले ही मानसून दे रहा दस्तक। गौरतलब है कि यूपी में हर साल मानसून 19 जून के आसपास आता है, लेकिन ताउते और यास चक्रवात की वजह से इस बार यह एक हफ्ते पहले ही दस्तक दे रहा है। यूपी में मानसून बंगाल की खाड़ी के रास्ते आता है, इसलिए हमेशा की तरह पहले पूर्वांचल फिर प्रदेश के मध्य में बारिश होगी। इसके एक दिन बाद मानसून पश्चिमी यूपी में पहुंचेगा। दिल्ली लखनऊ में तकरार संकट में योगी सरकार, बोले अखिलेश। कोरोना के साथ राजनीतिक संक्रमण से भी जूझ रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दल अब एक्टिव होने लगे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच यूपी में जिन नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरना शुरू किया है, उनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने गुरुवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जारी तनाव शासन में नए संकट की ओर इशारा करता है।
यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, रेलवे ने फिर शुरू किया इन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन। देश में कोरोना वायरस का प्रभाव अब कम होता दिख रहा है। देश के कई राज्यों में सरकारों ने लॉकडाउन में भी ढील बढ़ा दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होते देख भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सरकार के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए यह जानकारी साझा की है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि ये ट्रेनें देश के कई राज्यों से होकर गुजरेंगी और देश के कई शहरों से लोगों को यात्रा के लिए एक सुविधाजनक व सुरक्षित सफर मुहैया कराएंगी। आज फिर बढ़े दाम, पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा। देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। अब यूपी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.85 रुपये और 1 लीटर डीजल की कीमत 86.75 रुपये हो गई है। वहीं आज की आखिरी खबर पर डालेंगे एक नजर कोरोना अपडेट पर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 642 नए केस, 12,642 रह गए सक्रिय मामलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 642 नए केस सामने आए हैं। इस बीच प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 12,642 रह गई है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 1,231 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही अब पॉजिटिविटी दर 0.3% रह गई है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।